जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आज फिर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो खाता बही से नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस या तलपट। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें सभी अकाउंट्स के बैलेंस की जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है, व्यापारी ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों चाहता है। तो इसको एक समग्र रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले व्यापारी क्या करता है, अपने दिन प्रतिदिन के लेन देनों को अपनी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक रोजनामचा में लिखता है, जर्नल एंट्री करता है। फर्स्ट स्टेप, जो सामान बेचा उसको लिखा, जो खरीदा उसे लिखा, जिसको दिया उसको लिखा, जहां से आया वो लिखा। यानी कि जितने भी लेन देन होते हैं उसके दिन प्रतिदिन के, वो उनको अपनी रोजनामचा पुस्तक या जर्नल में उनकी जर्नल एंट्री करता है। अब जर्नल में एंट्री करने के उपरांत एक व्यक्ति को उसने 20 बार माल बेचा, 20 बार उससे पैसे प्राप्त किए, तो अंत में उसको साल के अंत में हमें क्या देना है या क्या हमें उससे लेना है, यह जानने के लिए बनाया जाता है खाता बही या लेजर। अब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके लेजर्स भी हम मेंटेन करते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं। तो सभी के अंत में व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसके द्वारा किया गया अब तक का लेखाक्रम ठीक है अथवा नहीं। जर्नल बनाया, जर्नल के बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद के उसको किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, और अब तक का किया गया उसका सभी लेखांकन का कार्य, बुककीपिंग का कार्य उसने ठीक किया अथवा नहीं। तो यह जानने के लिए व्यापारी एक प्रपत्र तैयार करता है जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस या तलपट। ट्राई किया हमने किसी बैलेंस को, मतलब जितने भी बैलेंस हमारे पास हैं उनको हमने रिकंसाइज करके एक फॉर्मेट में रखा, और यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग एक समान है तो व्यापारी द्वारा किया गया अब तक का लेखाक्रम ठीक है। परंतु फिर भी यह खातों की शुद्धता का अंतिम परिमाण नहीं है, अंतिम परिणाम नहीं है कि वो बिल्कुल 100% ठीक है। कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं जो ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पर भी खातों में रह जाती है। कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि व्यापारी द्वारा किया गया अब तक का लेखाक्रम ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर उसका बैलेंस निकालेंगे, और जो बैलेंस निकले हुए हैं उन बैलेंस के आधार पर हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग अर्थात क्रेडिट और डेबिट, धनी पक्ष ऋणी पक्ष दोनों एक समान हो जाएं तो समझ लो अब तक का किया गया कार्य ठीक है। और अगर कहीं उसमें किसी भी तरह की कोई कमी हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रह गई है। तलपट का मिलना अंतिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि व्यापारी ने अब तक का जो कार्य किया है वो 100% ठीक है, परंतु कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो तलपट के मिल जाने के बाद भी हो सकता है खातों में रह गई हो, उनको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियां एवं उसका सुधार अलग से टॉपिक है, उसमें कवर करेंगे। लेकिन अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के, अब देखिए, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, भाई बस जा सकते हो, भाई ट्रेन जा सकते हो, भाई अपनी कार जा सकते हो, और भाई साइकिल भी जा सकते हो। तो इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाने के भी 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, जो सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका है, खातों की अंतिम बाकी यानी बाकी या बैलेंस के आधार पर जो बनाया जाता है वो सबसे अच्छा तरीका है। वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मान्यता प्राप्त है, सारे मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन हम लोग बनाते कैसे हैं, जो खातों के जो अंतिम बैलेंस है उनके आधार पर बनाते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ पर कुछ बैलेंस लिखे हुए हैं, तो उनके आधार पर अब हम
ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो जिस व्यक्ति का हमें ऊपर ट्रायल बैलेंस बनाना है, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे ऊपर। मेसर्स कौन है, व्यापारी कौन है, ऊपर लिखेंगे मेसर्स। कौन, XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्योंकि दो पक्ष होते हैं, तो पहला क्या हुआ, डेबिट, दूसरा क्रेडिट, ये वही है LF लेजर फोलियो नंबर, और ये है आपका पर्टिकुलर। एक, दो, तीन, चार कॉलम इसमें बनते हैं और शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बेहद आसान। अगर जर्नल आ गया बनाना, लेजर बनाइए, लेजर के बाद लेजर के जो बैलेंस निकले उनके आधार पर हम क्या बना देंगे, ट्रायल बैलेंस बना देंगे। देखो सबसे ऊपर देखिए, यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपने जर्नल में पोस्टिंग की थी और पोस्टिंग करते समय आपके जो अकाउंट थे, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट, और थर्ड था आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी किसका खाता, संपत्तियों का खाता। डेबिट और पर्सनल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया है, कैश। तो यहां पर हम लिखेंगे, बाई और टू का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। बेसिकली कैश का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, संपत्ति का खाता है। तो 2000 रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, क्रेडिट में मारिए दिल का निशान। क्लियर। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, अब हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटी होती है, यानी व्यापार के लिए दायित्व होता है। और दायित्व किधर आते हैं, सारे कहां आएंगे, क्रेडिट साइड में। तो लिखिएगा कैपिटल अकाउंट। कितना है, 5000। 5000 को क्रेडिट में लिखिए और डेबिट को करिए नील। ठीक। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक में हो पैसा, जेब में हो पैसा, घर में हो पैसा, कहीं भी हो, क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, हमारा संपत्ति का खाता होता है। तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। बैंक अकाउंट कितना है, 3000। इस प्रश्न को ठीक करने का एक सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका, इस आदत को हमेशा डाल दो, क्या कि इकाई के अंक के नीचे इकाई रखिए, दहाई के नीचे दहाई, और 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। कहीं ऐसा ना हो एक अंक इधर उधर हो जाए, वहां आपका बैलेंस गड़बड़ हो या गलत हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज ऑलवेज डेबिट। जब डेबिट होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। अमाउंट कितना है, 6000। क्रेडिट में करिएगा नेट। फिर है सेल्स। सेल्स कितना है, 12000 रुपए। सेल्स अकाउंट कितना, 12000। तो डेबिट को करिए बिल और यहां लिखिएगा 12000। क्लियर। नेक्स्ट है राम। कितना, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है राम का, कितना, 8000। तो इसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। मोहन। मोहन अकाउंट कितना, 7000। कहां दिया गया है, डेबिट में। तो इसको डेबिट लिखेंगे। मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। सोहन 2000 डेबिट। तो 2000 को डेबिट में लिखिए। बिया बिल्स रिसीवेबल
डेबिट बैलेंस होता है 10,000 डेबिट में डाल दिया, और बीपी क्रेडिट बैलेंस होता है बिल्स पेएबल कितना 13,000। बारह 20 13 35 38,000। ये हुआ 38,000। ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग एक समान है, तो इसका मतलब हमारा किया गया क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ एक पूरा क्वेश्चन कीजिए 10 15 20 एंट्री का, और उसके सभी जर्नल बनाइए, जर्नल के बाद उसकी पोस्टिंग कीजिए लेजर में, और लेजर के बाद उसकी पोस्टिंग कीजिए ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग एक समान है तो समझिए कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।